दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड की प्रमुख नदियों से जुड़े हुए 20 क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करने वाले हैं। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो झारखंड के लगभग सभी प्रमुख नदियों को कवर करेगा। ठीक है। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज का जो प्रश्न होगा ये इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ होगा। तो वीडियो के अंत में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको जो है उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से करना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ आज नए जुड़ रहे हैं, वो लोग हमारे इस चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं समय समय पर अपलोड होने वाले वीडियोस से संबंधित, वो समय समय पर आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, झारखंड की नदियाँ, आइए देखते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जेएसएससी, पीजीटी, सीजीएल और जेएसएससी जेई के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है कि किस नदी को अंतः सलीला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस जो है ये दिया हुआ है: सकरी नदी, उत्तरी कोयल नदी, फल्गु नदी या मयूराक्षी नदी। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन सी, फल्गु नदी। फल्गु नदी का एक उपनाम जो है ये अंतः सलीला भी है। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन सी, फल्गु नदी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल किस जिले में पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चले कि बूढ़ा नदी वही नदी है जिस पर झारखंड का सबसे ऊंचा जो झरना है वो स्थित है, और ये इसका जो उद्गम स्थल है ये पड़ता है लातेहार ज़िले में, महुआ डांड प्रखंड में। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है महुआ डांड, लातेहार। ठीक है। तो बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल जो है ये लातेहार ज़िले के महुआ डांड में पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लातेहार। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि पुनपुन नदी जो है ये किसकी एक सहायक नदी है। तो पुनपुन नदी जो है दोस्तों ये गंगा की एक सहायक नदी है। तो दिए हुए ऑप्शन में ऑप्शन सी, गंगा जो है ये सही उत्तर होगा। फतुहा के पास जो है ये पुनपुन नदी गंगा में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि झारखंड की कौन सी नदी राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है। तो ऑप्शंस दिया हुआ है: बड़ाकर नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी या मयूराक्षी नदी। दोस्तों, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी जो है ये दामोदर नदी कहलाती है। दामोदर नदी जो झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी भी है, यही झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है इसे। ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर होगा, दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल जो है ये कहाँ पर है। तो दोस्तों, ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थल है, ऑप्शंस यहाँ पर दिया हुआ है: टोरी लातेहार, दुधवा पहाड़ी दुमका, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी या बांस पहाड़ी गोड्डा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ये है दुधवा पहाड़ी दुमका। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो दुमका के दुधवा पहाड़ी पर जो है ये ब्राह्मणी नदी यहाँ से निकलती है। तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुधवा पहाड़ी दुमका। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कौन सी नदी नगड़ी रांची से निकलती है। ठीक है। जो नीचे दिए हुए ऑप्शंस हैं इसमें से कौन से नदी का उद्गम स्थल जो है ये नगड़ी रांची में पड़ता है। ऑप्शंस दिया हुआ है: दक्षिणी कोयल, स्वर्ण रेखा नदी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा दोनों। दक्षिणी कोयल नदी और स्वर्ण रेखा नदी ये दोनों का उद्गम स्थल जो है ये कहाँ पर है, नगड़ी में, रांची में जो पड़ता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी कौन सी है। ठीक है। आपको पता होगा कि झारखंड की जितनी भी नदियां हैं, पथरीली नदियां हैं, पहाड़ी नदियां हैं, और ये नदियां जो है लगभग नाव चलाने के योग्य नहीं हैं। तो एकमात्र नदी जो है मयूराक्षी नदी, ये नाव चलाने के योग्य है। तो नौगम्य नदी जो है इसे कहते हैं जिसमें नाव जो है वो चलाया जा सकता है, नौका चलाई जा सकती है। तो इसीलिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं स्वर्ण रेखा, मयूराक्षी, दामोदर या शंख नदी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन बी, मयूराक्षी नदी। झारखंड की एकमात्र मयूराक्षी नदी या मोर नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये जो है ये नौगम्य नदी है, यानी कि यहाँ पर जो है आप नौका चला सकते हैं, नाव चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के किस नदी को रामायण में सुमागधी कहकर पुकारा गया है।
दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रामायण में इसका जिक्र देखने को मिलता है। ये कौन सी नदी है जहाँ पर रामायण में जो है इसको सुमागधी कहा गया है। यानी कि कहने का मतलब है, इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है कि रामायण में कौन सी नदी का जिक्र मिलता है। ठीक है, दूसरा इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सुमागधी जो है ये किस नदी का उपनाम है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रामायण में जो है सुमागधी कहकर किस नदी को संबोधित किया गया है, किस नदी को पुकारा गया है। ऑप्शंस यहाँ पर दिया हुआ है, सकरी नदी, फल्गु नदी, सोन नदी या गंगा नदी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए, सकरी नदी। ठीक है, सकरी नदी को जो है ये रामायण में सुमागधी के नाम से भी पुकारा गया। सकरी नदी जो है ये अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है। ये नदी जो है बार बार अपना रास्ता बदल लेती है और इसे रामायण में सुमागधी कहकर पुकारा गया है। ठीक है, पॉइंट याद रखना है सारा। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं, राजमहल की पहाड़ी, नगड़ी रांची, बांसलोई पहाड़ गोड्डा या दुधवा पहाड़ी दुमका। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये होगा राजमहल पहाड़ी। गुमानी नदी जो है ये राजमहल की पहाड़ी से निकलती है और बाद में आगे जाके जो है गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो ये गंगा की एक सहायक नदी है दोस्तों। राजमहल की पहाड़ी से निकलती है गुमानी नदी और गंगा में जाकर मिल जाती है, तो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। नदियों के बारे में आपको क्या क्या चीज़ याद रखना है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले कि वो नदी का उद्गम कहाँ है। किसी भी नदी के बारे में आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है कि ये इसका उद्गम कहाँ है, इसका मुहाना कहाँ है, यानी कि किस जगह में जाकर वो मिल जाती है। ठीक है, और तीसरा कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, यानी कि बीच रास्ते में कौन कौन सी नदी इसमें आकर मिलती है। ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ उसकी विशेषता है, जैसे स्वर्ण रेखा नदी है तो वो ऐसा माना जाता है कि उसमें सोने का अंश पाया जाता है। तो ये सारी जो उसकी विशेषताएं हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा उस नदी से अगर कोई झरना बनता है, झरने का निर्माण होता है, तो उसको आपको प्रमुखता से याद रखना है। और अगर उस नदी के ऊपर कोई डैम का निर्माण हुआ है तो वो डैम के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, तो नदियों के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, उनका उद्गम स्थल कहाँ पर है, उनका मुहाना कहाँ पर है, उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, किस झरने का निर्माण करता है कहाँ पर, और जो है अंतिम रूप से क्या कि किस डैम का ये निर्माण करती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस नदी के तट पर गिरिडीह का जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, गिरिडीह का जो जैन मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास, बराकर नदी, दामोदर नदी, उत्तरी कोयल नदी या दक्षिणी कोयल नदी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन ए, बराकर नदी। बराकर नदी के तट पर जो है गिरिडीह में एक प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है, तो इसीलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, बराकर नदी। जैसा मैंने अभी कहा कि नदियों के उद्गम और नदियों का मुहाना के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसमें क्या किस चीज़ के लिए ये नदी जो है ये फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि कांची नदी किस नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कांची नदी का मुहाना जो है वो किस नदी में जाकर मिल जाता है। ऑप्शंस है, स्वर्ण रेखा नदी, फल्गु नदी, शंख नदी या भेड़ा नदी। दोस्तों कांची नदी जो है इसका उद्गम कहाँ पर है वो हम लोग देख लें। इसका उद्गम है तमाड़। कांची का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पर है, तो तमाड़। और जो ये बहते हुए कहाँ पर जाके मिल जाती है, तो स्वर्ण रेखा में, स्वर्ण रेखा में। ठीक है, तो किसकी सहायक नदी हुई, तो स्वर्ण रेखा की एक सहायक नदी हुई कांची नदी। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण रेखा नदी की एक सहायक नदी है कांची नदी। ठीक है, जब आप स्वर्ण रेखा नदी के बारे में पढ़ेंगे तब भी आपको इसी तरह से याद रखना है कि कांची इसकी एक सहायक नदी है। तो सहायक नदियों के बारे में भी आप इस तरह से याद रख सकते हैं और मुहाना जानने से भी याद रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि ये ठीक इसी तरह से है कि नदी के किनारे कुछ विशेषता, उस नदी की कुछ विशेषता है तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि खूंटी के में किस नदी के किनारे असुर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, खूंटी जिले में किस नदी के किनारे जो है ये असुर सभ्यता के अवशेष देखने को मिले हैं। ऑप्शन है हमारे पास, तजना नदी, रोरो नदी, टिपरा नदी या कांची नदी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए, तजना नदी। खूंटी में तजना नदी जो है इसी के किनारे असुर सभ्यता के अवशेष जो है वो पाए गए हैं, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तजना नदी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं।
कहा जा रहा है कि झारखंड में दसम जलप्रपात की उत्पत्ति किस नदी से हुई है। कहने का मतलब है कि कौन सी नदी जो है ये दसम जलप्रपात का निर्माण करती है, कौन सी नदी जो है इस तरह से जाकर गिरती है जो कि दसम जलप्रपात का निर्माण होता है। ऑप्शन है हमारे पास फल्गु, कांची, स्वर्ण रेखा या शंख नदी। दोस्तों स्वर्ण रेखा के बारे में हमें पता है कि हुंड्रू जलप्रपात का ये निर्माण करती है। ठीक है, कौन से जलप्रपात का, तो हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है स्वर्ण रेखा नदी। और दसम जलप्रपात का निर्माण जो है ये कौन सी नदी करती है, तो कांची नदी। तो इसीलिए दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन बी कांची नदी जो है ये इसका सही उत्तर होगा। दसम जलप्रपात का निर्माण करती है कांची नदी। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी पर कनाडा की सहायता से मसानजोर बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि किस नदी पर मसानजोर बांध स्थित है। यह मसानजोर बांध जो है ये किसकी सहायता से स्थापित हुआ है, तो कनाडा देश की सहायता से स्थापित हुआ है। तो कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के समय में ही जो बनकर आ जा रहा है क्वेश्चन देखने के समय में ही, तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मसानजोर बांध जो है ये किस देश की सहायता से बना है। जब हम लोग बांधों के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कनाडा की सहायता से जो है ये मसानजोर बांध का निर्माण हुआ है। किस नदी पर हुआ है ये यहाँ पर फिलहाल अभी प्रश्न है। ऑप्शन है हमारे पास ब्राह्मणी नदी, स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर नदी या मयूराक्षी नदी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन डी मयूराक्षी नदी। ये जो मसानजोर बांध है ये कनाडा की सहायता से बना है और ये बना है मयूराक्षी नदी पर, यानी कि मोर नदी पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मयूराक्षी नदी। क्वेश्चन नंबर 15 आता है इसी तरह से डैम से जुड़ा हुआ है। मंडल डैम किस नदी पर स्थित है। मंडल डैम जो है ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था कुछ साल पहले। तो पूछा जा रहा है कि मंडल डैम किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास कोयल नदी, सोन नदी, औरंगा नदी या फल्गु नदी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये कोयल नदी। ठीक है, तो मंडल डैम किस पर स्थित है, तो कोयल नदी पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। चर्चा में रहा है मंडल डैम, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि इस डैम को निर्माण करने में बहुत वर्षों तक का जो है समय लगा है। ठीक है, तो ये चर्चा का विषय रहा था और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम लोग जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। झारखंड की कौन सी नदी मार्ग बदलने हेतु जानी जाती है। ऑप्शन है पुनपुन, बराकर, सकरी और दामोदर। तो दोस्तों इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सकरी नदी जो है ये मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी सकरी नदी। ठीक है, तो याद रखना है मार्ग बदलने के लिए जानी जाने वाली नदी है सकरी नदी। अगला क्वेश्चन आता है कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल जो है ये कहाँ पर है। ठीक है, यानी कि मयूराक्षी नदी या मोर नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, ये है क्वेश्चन। तो ऑप्शन है हमारे पास त्रिकुट पहाड़ी देवघर, टोरी लातेहार, पद्मा जो कि हजारीबाग में है, चैनपुर जो कि गुमला में है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन ए त्रिकुट पहाड़ी देवघर। तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है त्रिकुट पहाड़ी देवघर में। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। निरंजना और मोहना किनकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शंस दिया हुआ सकरी, फल्गु, अमानत या उसरी नदी। दोस्तों ये जो दोनों नदियां हैं, निरंजना जिसको लीलाजना के नाम से भी जानते हैं या मोहना, ये दोनों सहायक नदियां हैं फल्गु की। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन बी फल्गु की सहायक नदियां हैं दोनों। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये है दोस्तों कि झारखंड की कौन सी नदी सकरी, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर सकरी होना चाहिए, सकरी एवं गहरी खाई का निर्माण करती है। ठीक है, कौन सी ऐसी नदी है जो सकरा और गहरा खाई का निर्माण करता है जब इसका उद्गम होता है तो। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा, दूसरा है शंख, तीसरा है गुमानी और चौथा है ब्राह्मणी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है शंख नदी। शंख नदी जो है ये अपने उद्गम के बाद सकरी और गहरी खाई का निर्माण करती है। आज का जो हमारा 20वां और अंतिम प्रश्न है ये है दोस्तों, हुंड्रू जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है। अभी हमने डिस्कस किया था कि हुंड्रू जलप्रपात जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अब दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे झारखंड की नदियों से जुड़े हुए।
आज का जो हमारा एक क्वेश्चन रहेगा जो झारखंड की नदी से ही जुड़ा हुआ है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। क्वेश्चन है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ठीक है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं ये हैं कि राजमहल की पहाड़ी से, नगड़ी रांची से, ठीक है, बांसलोई पहाड़ गोड्डा से, या दुधवा पहाड़ दुमका से, ठीक है। ये बांसलोई पहाड़ होगा। तो आपको जो है इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जो लोग हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी से आज इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितने भी वीडियोस के अपडेट्स हैं, MCQs हैं, ये सभी जो है समय समय पर जो अपलोड्स होंगे वीडियोस, इन सभी का नोटिफिकेशंस उनको मिलता रहेगा। धन्यवाद।